जीते जी जो कुछ भी करना है अपने माँ बाप घर परिवार के सदस्यों के लिए जीते जी कीजिए। मरने के बाद उनका कोई वो नहीं रहता। हमें आपको छोटी सी बहुत कथा सुना जाते हैं। जैसे जो हम लोग श्राद्ध करते हैं तो कबीरदास जी थे, उन्होंने अपने उनके जो गुरु थे उनको अपने मतलब जो श्राद्ध करनी थी उसके लिए उन्होंने अपने जो आश्रम के सदस्य थे सभी को कार्य बांटे कि आपको ये सामग्री लाना है, आपको ये करना है। कबीरदास जी को जिम्मेदारी कि आपको कबीरदास जी दूध लाना है खीर बनाने के लिए, जिससे हम हमारे जो पूर्वज 1000 साल पहले चले गए हैं उनके लिए खीर का भोग लगे और उन तक ये पहुँचे। कबीरदास जी का ठीक है गुरु जी आपकी आज्ञा सुधार गए। कबीरदास जी इतना बर्तन लेने के लिए गए तो थोड़ी आगे गाय मरी हुई पड़ी थी। उन्होंने देखा कि गाय आज ही कल मरी है, क्योंकि जानवर ने उसको खाया था ना बदबू आ रही थी। उन्होंने देख लिया कि एक आध घंटे पहले ही गाय मरी है। तो वहीं आस पास से कहीं हरा चारा पड़ा था। कबीरदास जी ने थोड़ा सा एक गुट्टी खा लिया चारा, उस गाय के सामने डाल दिया, तो वहीं बर्तन लेके बैठ गए। पूरा दिन हो गया, सभी लोग आ गए अपनी सामग्री लकड़ी लेके, कोई कुछ लेके कोई कुछ लेके, लेकिन कबीरदास जी नहीं आए। तो सभी ने मतलब गुरु जी ने कहा क्यों भाई सब सामान आ गया क्यों नहीं आया, उसके लिए कौन गया था? कबीरदास जी गए थे। यार शाम के 4 बज चुके हैं अभी तक नहीं आए, हमारे पुरखे भूखे पड़े हुए हैं, उनको खीर बनानी है, कैसे वो कब तक भूखे रहेंगे? देखो उनको। गए वहाँ सुनो देखा कि कबीरदास जी गाय के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने कबीरदास जी का कहा क्यों कबीरदास जी ये क्या है? अरे नहीं गाय घास खा ले, हम लगा के आते हैं। अरे आप जाओ हम आ जाएंगे। वो चले गए। 1-2 घंटे बाद फिर नहीं आया तो फिर गुरु जी ने कहा अंधेरा हो गया। गुरु जी ने कहा मुझे खुद ही जाना चाहिए। तो गए कबीरदास जी को डांटा क्यों क्या मूर्खता है भाई, दूध के लिए भेजा था तो यहाँ बैठा हुआ है मरी गाय के सामने। कबीरदास जी ने कहा महोदय हमारे मतलब लोग बाग कहते हैं कि अपने जानवर से दूध निकालो तो पहले उसको खाना खिला दो, उसके बाद दूध निकालो। तो हमने सोचा कि गाय थोड़ा घास खा ले अब उससे दूध निकालेंगे। क्या पागल की बात करें, गाय मरी हुई है ये घास कैसे खाएगी? जिंदा होती खा सकती, मरी गाय कैसे दूध खाएगी? कबीरदास जी ने हाथ जोड़ के कहा गुरु जी यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाय आज ही मरी है, ये घास नहीं खा पा रही। आपके पुरखे 1000 साल पहले मर गए थे, वो खीर कैसे खाएंगे आकर? हमें भी वो मंत्र बता दीजिए, उस मंत्र से हमने गाय को घास खिला रहे दूध निकल आएगा। गुरु जी ने अपना माथा पकड़ा और कहा कबीरदास जी का बेटा कि बेटा मैं ही गलत हूँ, उनकी आंखें खुली। तो ये परंपरा हमारे बाबूजी ने बताया कि हम लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं। हकीकत है कि हम लोग लकीर के फकीर आंखें होते हुए अंधे बने हुए हैं ना। अपनी आंखों को बोलना है और हम आपको शिक्षा से जागृत होना है। लेकिन यही नहीं है, तमाम कुरीतियाँ हैं। अभी 10-12 दिन बाद होली आने वाली है तो देखना, मतलब इस परिवार में हमारे परिवार में जिसके साथ इस वर्ष हुआ है घटना है, कोई चला गया है, तो रिश्तेदारों की चाहने वालों की रंग लेकर बेड़नी लेकर राई ढोल नंगंजा लेकर आएंगे, आएंगे ये निश्चित है। अब लेकिन ये नहीं सोचना है कि उस टाइम तक कटाई है, किसी का कुछ काम है और लोग कब से रो रहे हैं, सालों रोलाते जाते हैं। तो अब समय ज़्यादा हो रहा है, हम इसी कड़ी में अपने छोटे भाई संतोष कुशवाहा को यहाँ बुलाना चाहते कि वो आएँ और इस परिवार के प्रति अपने शब्दों में शोक संवेदना व्यक्त करते हुए इन कुरीतियों से बाहर निकलने के लिए हमारे समाज के युवा साथियों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले ये बहुत ही गंभीर बात है और दुख का विषय है कि जो आज हमारे इस परिवार के बीच में और एक परिवार के किसी छोटे छोटे बच्चों के पिताजी और किसी के भैया, किसी माँ के पुत्र, किसी पिता के पुत्र आज हम सब बीच से नहीं रहे हैं। उनकी स्मृति से दिवंगत आत्मा के लिए मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तो इसी बीच में माताओं से थोड़ा हमारा निवेदन है
कृपया अगर आप इस दुख की घड़ी में आए हैं तो इस परिवार के लिए थोड़ा सा दो शब्द अगर आप, जो वास्तव में शांति मिलती है, शांति उसी से मिलती है जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और शिक्षा वो चीज़ है जो हमारी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और उस पट्टी को खोलने का काम करती है। जैसे अगर आपसे अगर कह दिया जाए कि ए ब्यूज, अब ए ब्यूज अगर कह दिया जाता है तो यहाँ पर अधिकांश लोग नहीं जान पाते हैं कि ए ब्यूज मीन्स क्या होता है। अब वैसे ए ब्यूज मीन्स होता है, अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि ये भाई अब हम जानते भी थे। तो ये ब्यूज इंग्लिश शब्द है, उसका मतलब होता है गाली देना। अगर हम ऐसे कर दिया तो आप समझ जाएंगे कि आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर ये ब्यूज कह दिया तो आप ये समझेंगे कि आशीर्वाद दिया जा रहा है। लेकिन जब उसका अर्थ बता दिया जाता है कि ये ब्यूज मीन्स गाली देना होता है, तो ये हम कब समझ पाते हैं कि आखिर ये लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है, या हम कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। ये वही अर्थ जब हमें समझ में आता है जब हम अपनी आंखों की पट्टी को निकाल लेते हैं। यानी कि जिसका कहने का मतलब ये होता है कि हमारी आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं। हम सत्य और असत्य का विवेक तभी समझ पाते हैं जब अपने विवेक को जागृत करते हैं। तो इसी के चलते हमारे पितातुल, गुरुतुल, हमारे महानुभावों ने जो वास्तव में निस्वार्थ समाज सेवा, विवेकानंद जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत ही छोटी उम्र में वे खत्म हो चुके थे, वो पूरे संसार में फेमस हैं अपने ज्ञान के प्रति। मात्र 26-27 साल की एज में वो खत्म हो चुके थे। इतनी छोटी सी एज में पूरा वर्ल्ड उनको, संसार जानता है। तो उनने कहा था सोशल सर्विस इज गॉड वर्शिप, यानी समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो हमारे जो महानुभाव आज कम से कम 20 साल से अपना तेल, पेट्रोल, समय सब कुछ परवाह ना करते हुए भी समाज को शिक्षित करने के लिए और सही दिशा निर्देश देने के लिए अपना पूरा समय, जीवन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, हम आपको उनके लिए कुछ स्पेशल कुछ देते भी नहीं है, लेकिन ये निस्वार्थ भाव है। उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है कि भाई वोट चाहिए तो आ जाएंगे। तो ये हमारा जो कहने का मतलब है वही है कि सबसे पहले हमें शिक्षित होना जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाएंगे कि आखिर बात क्या गलत है और क्या सही है। तो वैसे ही अगर आपके लिए जो शोक सभा, जो आज का कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, तो इसके बीच में आपको बताया है। और अगर किसी के मन में जरा सा भी संदेह है कि आखिर शोक सभा क्यों करना चाहिए, तेरे क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, हमारे यदि भैया, परिवार के माते जो भी हैं, पिताजी हैं, अगर वो किसी प्रकार के डाकू हैं, कोई अत्याचारी हैं, जब कोई अत्याचारी डाकू होता है, जब वो हमारे एरिया में, हमारे घरों में चोरी करता है, हमारी बहन माँ की इज्जत लूटता है, और जब वो मर जाता है, कृपया थोड़ा शांत रहिए, अगर वो मर जाता है तो हर घर में घी के दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि आज वो आतंकवादी मर गया है जिसकी वजह से हम सभी घर में छिप जाते थे। और जब वो आदमी मर जाता है तो गांव में, मोहल्ले, पड़ोस में लोग बात मिठाइयाँ बांटते हैं। क्यों बांटते हैं मिठाई? क्योंकि उसका आतंक था, वो हमारे किसी भी लोगों को खुलेआम घूमने नहीं देता था। तो इस डाकू, चोर, आतंकवादी जब मर जाता है तो हम सभी मिलकर के मिठाइयाँ बांटते हैं। अब यहाँ पर जब हमारा परिवार का कोई भी आदमी खत्म हो जाता है और हम ही अगर रसगुल्ले, मिठाई कुछ भी बांटें, तो अगर आपका कोई घर का खत्म हो जाता है, गांव, मोहल्ले, पड़ोस में कोई अगर उसी दिन खुशियां मनाता है, तो हम जाके अपने आप में सोचते हैं, यार देखो हमारे पिताजी चले गए, उसको इतना अच्छा लगा कि वो खुशियां मना रहा है, वो मिठाइयां बांट रहा है। तो उसको लड़ने के लिए, लेकिन अपने आप नहीं देखेंगे, दूसरे के गुण को देखते हैं। अपने आप में ये नहीं देखेंगे कि हमारा जब घर का आदमी चला जाता है और हम उस दिन कितनी मिठाइयां बांट रहे हैं, दूसरों को खिला भी रहे हैं। तो दूसरे लोग भी इतने अनभिज्ञ रहते हैं, जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं कि ये अपने आप में जान नहीं पाते हैं कि आखिर उस घर का पालनहारा जो चिराग है,
जो छोटे छोटे बच्चों के लिए इंतजार रहता है कि हमारे पिताजी काम से आ रहे हैं, हमें बिस्कुट लाएंगे, केले लाएंगे, अंगूर लाएंगे, वो बेचारा वो नहीं आ पाता है, यानी उसकी वहाँ पर किसी कारण मौत हो जाती है। और हम वहाँ उस घर में जाते हैं, बढ़िया से आराम से, कैसे ये इस दिल को, इस हृदय को पत्थर कैसे बना लिया हम लोगों ने। हम एक इंसान हैं, हमारा एक गाय भैंस मर जाता है, बैल उसका जो साथी होता है वो कुछ दिनों तक चारा नहीं चलता। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक की बकरी का बच्चा खत्म हो गया, उस बकरी ने 17 दिन में प्राण त्याग दिए। सोचिए, एक जंतु है, एक जानवर होते हुए भी उसमें इतना दिमाग है, उसने उस बच्चे के वियोग में उसने मतलब दूध नहीं चौंक पाया, मर गया। वियोग में उसने चारा पानी कुछ नहीं चरा, वो बेचारी बकरी ऐसे ही मर गई, 17 दिन कुछ नहीं खाया, वो मर गई। एक जानवर होते हुए, हम आप इंसान होते हुए भी उस घर में जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं, वो घर पे भी बांध के ले जाते हैं।